नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो आज है डे 1 आंसर राइटिंग का और आप लोगों को ग्रुप में क्वेश्चन दे ही दिया गया है। होपफुली आप लोग इसको सबमिट कर देंगे। सबमिशन का टाइम 5 PM है। वही क्लोज ग्रुप में आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए भी बहुत लोगों का आ रहा था, मैम कभी आंसर नहीं लिखे हैं, कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो ये मन बनाना होगा कि आंसर लिखना ही है। अब सामने आ गया तो आंसर लिखना ही है और टाइम भी नहीं है। ये जो आप सोचिएगा कि स्किप करते हैं, दो तीन लोगों को देखेंगे क्या लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या लिखना है, तो वो नहीं कर सकते। कचरा ही भरना है, भरिए। इनिशियली में मतलब इनिशियल फेज पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आप कुछ भी लिख दीजिएगा। डायरेक्टिव्स नहीं समझिएगा, क्वेश्चन का डिमांड को नहीं समझिएगा और कुछ भी लिख दीजिएगा। बट स्टिल पेन लीजिए, पेपर लीजिए, लिखिए। ठीक है। बाकी अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था और उसको कैसे करना है। थोड़ा सा हम गाइडलाइंस दे देते हैं और बाकी आप लोग लिख के भेजिएगा तो हम लोग चेक कर ही देंगे। ज्योत्सना मैम है, आकिब सर हैं, ये लोग टाइम मिलते ही आप लोगों को आप लोगों का आंसर चेक भी कर देंगे और कुछ भी जैसे इन्हांसमेंट करना होगा तो वो बता देंगे। तो वहाँ पे ग्रुप में थोड़ा एक्टिव रहिएगा। यूट्यूब पे कभी आना पॉसिबल हो सकता है, कभी नहीं भी आना पॉसिबल हो सकता है। कल से मेरा भी कॉलेज स्टार्ट हो ही जाएगा तो देखते हैं कैसे होगा ये सब। बाकी टेलीग्राम वाला चीज जो है वो तो एक्टिव रहेगा। चलिए अभी देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन और इसको कैसे हैंडल करना था। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आज का डे 1 नॉलेज टू बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। दूसरा है, व्हाट आर द काउजेस ऑफ मुंडा मूवमेंट, इलैबोरेट द मूवमेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला क्वेश्चन कहता है, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, विवेचना करना है। एंड दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द काउजेज। तो मुंडा जो मूवमेंट था इसके कारण क्या थे, इस आंदोलन के बारे में बताइए, इलाबोरेट कीजिए और इसके कॉन्सिक्वेंस लिखिए, इसका रिजल्ट क्या आया। अगर इतना बड़ा मूवमेंट चला तो इसमें क्या क्या फायदा हुआ। ठीक है, और क्या क्या चेंजेस आ गए उसके वजह से, तो ये सब लिखना है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, कल हम लोग देखे थे ना कि 66 बीपीएससी जीएस पेपर 1 से क्या सीखे। तो इसमें तो ये कल हमें बता ही दिए थे कि जब भी आप मुंडा मूवमेंट पढ़ेंगे तो ये मूवमेंट कहाँ था, कौन से एरिया को इफेक्ट कर रहा था, कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, जो एक्टिव लीडर्स थे कौन थे, तो लीडर्स को सपोर्ट करने वाले कौन थे। उस तरीके से कहानी टाइप से इसको पढ़ना है। क्या ऐसा वजह हो गया था कि मुंडा लोग मूवमेंट करने के लिए आंदोलित हो गए थे और कैसे अपने आप को उससे निकालना है, तो ये सब क्या चल रहा था, भूमिका, ये सब सब कुछ बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें काउजेस को वहां पे आपको एलाबोरेट करना है। मूवमेंट के बारे में भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसका बैकग्राउंड, ये सब लिखना है यहाँ पे। और कॉन्सिक्वेंसेस लास्ट में, इसके परिणाम क्या हुए इसको आपको बताना है। तो ये एकदम फैक्चुअल इन द सेंस कि आप ऐसे गूगल भी कर सकते हैं, विकिपीडिया पे देख सकते हैं, या फिर आप लोगों के पास जो भी सोर्स होगा वहां पे आप पढ़ सकते हैं। ये इसमें दिमाग नहीं करना, ये माथापच्ची वाला क्वेश्चन नहीं है। कट टू कट है। मुंडा मूवमेंट क्या है लिख दो, उसका क्या काउस क्या हो रहा था तो लिख दो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए थे तो लिख दो। ठीक है, ये आसान है। बट पहला वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। अब क्या है, क्वेश्चन को समझिए पहले कि क्वेश्चन क्या बोलता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो यहाँ पे एक चीज तो है, आपको डायरेक्टिव समझ में आया कि एक्सप्लेन इन डिटेल करना है। ठीक है, तो बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए रहेंगे, इलैबोरेट, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, राइट इन ब्रीफ, बहुत सारा कुछ होगा। ठीक है, तो ये सब तो धीरे धीरे हम लोग जैसे क्वेश्चन लेंगे उसी हिसाब से हम लोग को पता चलने लगेगा कि डायरेक्टिव्स को कैसे डील करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन में आपको भाई इंट्रो दे देना है, उसका बैकग्राउंड बता देना है, उसके प्रोज कॉन्सिक्वेंसेस क्या तरीका होता है। ये एक्सप्लेनेशन, जनरली एक्सप्लेनेशन का मतलब यही होता है कि पूरा कहानी आप बता दीजिए। बट अब कहानी ऐसे नहीं करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कहानी बना देगी, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है, किस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो यही चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। आपको ये चीज मतलब अपना बाउंड्री इसको बना लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इस पे ही हमको लिखना है। जीवंत दस्तावेज है ये, है ना। तो अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट बोलने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज योर कीवर्ड, लिविंग इज योर कीवर्ड एंड डॉक्यूमेंट इज योर कीवर्ड। ठीक है, अब किसी चीज को लिविंग बनाने के लिए क्या होता है, क्या चीज है जो जैसे लिविंग, जैसे आप लोग बायो प्रीलिम्स स्टेज तो हो गया सबका क्लियर। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में बेसिक डिफरेंस हम लोग क्या देखते हैं कि हाँ, इसका प्रोसेस है, ग्रोथ कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, ये अपना इवॉल्व कर सकता है विद टाइम। ठीक है, तो ये जो लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसका बोलने का ये मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी रहेंगी, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो बहुत कुछ आपको दिखता है कि हाँ, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, पीआरआईज, और जितना जितना मतलब
मतलब कंट्री में जितने भी ये है ना कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें, सब कुछ उसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ वहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। बट इस चीज को, ये तो एक डॉक्यूमेंट हो गया, बट इसको लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग कैसे बनता है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, लिविंग कैसे हो जाए, जिंदा क्यों है ये, जीवंत दस्तावेज क्यों? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स है वो विथ टाइम चेंज होंगी। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रोटोजोआ आया, इट वाज क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट धीरे धीरे मल्टी सेलुलर हो रहे थे हम लोग, फिर टिश्यूज बन रहा था हमारे बॉडी में, फिर ऑर्गन्स बन रहा था हमारे बॉडी में, फिर सिस्टम बना हमारे बॉडी में, और हम लोग एज अ ह्यूमन बींग आ गए, ह्यूमन बीइंग मतलब मैमल्स आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है विथ टाइम, टाइम बदल रहा है, टेम्परेचर इन मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ का टेम्परेचर, पानी का प्रेजेंस, लैंड, ये वो सब तो जितने भी फैक्टर्स है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उस पर चेंजेस ला रहा है, तो वो इवॉल्व कर रहा है विद टाइम। जो जो सर्वाइव मतलब जो फिटेस्ट होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे, जो फिट नहीं होते वो चले जाते हैं। इसीलिए उस वही चीज आपको दिखाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी, मतलब उसी चीज को एनालॉगी बना के आपको प्रूव करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट है। अब क्या हुआ कि जो हम फ्रेम कर रहे थे, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करा जा रहा था और जब हम लोग एडप्ट कर रहे थे, तो इसमें कितने आर्टिकल्स थे, इसमें कितने शेड्यूल्स थे, पार्ट कितना था, उससे बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुका है। अब क्यों ऐसा चेंजेस हुआ है, तो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स। विद टाइम पता चलेगा कि हाँ चलो यहाँ पे लूप होल है, तो उसको चेंज करना होगा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग फिर, कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम लोग का सोर्स जो हम लोगों के हमारे कंट्री को गवर्न करने का जो सारा सोर्स या फिर सारा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंटेन्ड है, और उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करके देता है और सिर्फ बताता है कि हाँ ये सब चीज होने चाहिए, है ना। तो वो एक डॉक्यूमेंट है, और उसको अमेंड किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है विद टाइम, और विद जो जो भी टाइम के साथ हम लोगों को पता चलता है कि हाँ ये चीज लूप होल है, इसको बदलना चाहिए, अब ऐसा चीज, ठीक है, पुराने टाइम में ये चीज चल सकता था, फिर ये चीज नहीं चलेगा, ठीक है, तो उस चीज को हम बदल देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग को दिखेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इवॉल्व होके आ रहा है, ठीक है। कितना सारा अमेंडमेंट आ गया, 100 क्या है ये सब, और ठीक है, तो ये सब चीजों का आपको लिखना है कि हाँ इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो लिविंग है, क्योंकि ये टाइम टू टाइम इवॉल्व हो रहा है, इसको हम लोग अमेंड कर सकते हैं, तो अमेंड करने का तरीका क्या है ये सब हम लोग लिख सकते हैं। और फिर जब आपको कट टू कट जो एग्जाम्पल्स देना होगा तो आप वो सब कोट कर सकते हैं, जो आपका दिख रहा था, जैसे कैसे पहले बोला जा रहा था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बोला गया कि चलो ठीक है भाई, प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, फिर तीसरा जो केस आया उसमें बोला गया कि प्रेम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वही सब आपको बेरवेरी केस है, केसवानंदा भारती केस, ये सब आप दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग विथ टाइम हम लोग को पता चल रहा है कि ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत है, और वो फिर हम लोग उसको चेंज कर दे रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवॉल्व हो रहा है और लिविंग बन रहा है, ठीक है। तो इतना इतना से आप लोग बहुत अच्छा सा आंसर फ्रेम कर लेंगे, और जो नहीं भी कर पा रहे थोड़ा मोड़ा लिखिए, सो दैट कि आप एक्टिव हैं ये पता चले, एंड बाकी तो आपको गाइडलाइंस मिल जाएगा 5 बजे तक। इस चीज को अगर आप पोस्ट कर देते हैं तो टाइमली आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको मजा आएगा इस ये जो रिटर्न सॉरी मेन आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें आपको मजा आए। आज डे 1 है, देखते हैं कितने लोग एक्टिव रहते हैं, और एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कितने लोग रहते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, इसको कंप्लीट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।